जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत। आज फिर से हम एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गए हैं, जो है दृष्टि दोष। हमारे आंखों में किस किस प्रकार की बीमारियां होती है और इसका किस किस प्रकार से हम निवारण कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, आखिर दृष्टि दोष कहते हैं किसको। सबसे पहले इसी को समझते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब कहता है कि मनुष्य स्वस्थ नेत्र, मनुष्य का जो स्वस्थ नेत्र होता है या आँख होता है, उसके अनंत दूरी मतलब बहुत दूर तक, जितना उसकी क्षमता है किसी के जिसका देखिए, जिसके आँख का जितना समंजन क्षमता है, जितना अधिक वह उतना दूर तक वस्तु देख सकता है, जितना अधिक तक वस्तु दूर तक देख सकता है, उसको बोलते हैं अनंत बिंदु। क्या बोलते हैं? अनंत बिंदु। क्या बोलते हैं? अनंत बिंदु। ठीक है। पर रखी वस्तु से लेकर, रखी से लेकर कहता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखिए, एक तो अनंत दूरी हो गया, अब कहता है स्पष्ट क्या करता है? न्यूनतम दूरी। क्या करता है? न्यूनतम दूरी। अब देखिए, न्यूनतम दूरी क्या होता है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। देखिए, ये मेरा क्या है, हमारे हाथ में क्या है? मार्कर। क्या है? मार्कर। अब देखिए, हमारे अपने आंख के सामने लेते जाएंगे। अब देखिए, एक ऐसा समय आया जितना अधिक हमारे आंख के नजदीक सटाएंगे, क्या होता है? वस्तु धुंधला दिखाई देगा। अब देखिए, वस्तु धुंधला नहीं दिखाई दे, हमारे आंखों से कम इसका दूरी जो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तब हमको वस्तु क्या होगा? साफ दिखाई देगा। साफ। इसी को बोलते हैं न्यूनतम दूरी। और यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मतलब कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वही है। अब देखिए, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तुओं को साफ क्या कर सकते हैं हम? साफ देखा जा सकता है। अब कहता है कई कारणों से। अब देखिए, कई कारण क्या सकते होते हैं? आंख होने का, खराब होने का कई कारण क्या हो सकता है? या तो आप क्या करते हैं? बाइक चलाते हैं। क्या करते हैं? बाइक चलाने के दौरान क्या करते हैं? हेलमेट नहीं लगाते। क्या कर सकते हैं? हेलमेट नहीं लगाकर, जिससे क्या करता है? सड़क पर क्या जो धूल कण उड़ के क्या करता है? हमारे आंखों में पड़ता है। क्या पड़ता है? आंखों। उससे भी आंख खराब होता है। ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है? या क्या करते हैं? आप फ़ोन चलाते हैं। क्या करते हैं? फ़ोन चलाते हैं। आप मान लीजिए भोटिया ओढ़ लेते हैं, या मतलब ना कंबल ओढ़ लेते हैं, और मोबाइल के अंदर में क्या करते हैं? भोटिया के अंदर में क्या करते हैं? अब चैटिंग करते हैं। क्या करते हैं? किसी लड़की या बाबू सोना से क्या करते हैं? बात करते हैं। जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका मोबाइल का जो लाइट होता है डायरेक्ट सिर्फ क्या पड़ता है? आँख पे। और हम जो चैटिंग करते हैं या चैटिंग करने के समय हमारा एकाग्र, आँख का जो पूरा एकाग्र कहाँ होता है? मोबाइल पे। और उससे तेज़ रोशनी पड़ने के कारण हमारे आँखों पर तेज़ रोशनी पड़ना, वहाँ से भी हमारा आँख क्या हो सकता है? खराब होता है। और कहाँ से होता है? ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं? या हम जब पढ़ाई करते हैं वहाँ पे लाइट जो होना चाहिए, हमारा प्रकाश जो होना चाहिए, पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्याप्त। इन्हें कि कम लाइट में पढ़ रहे हैं, पूरा आंख पे जोर देके एकदम पूरे पढ़ रहे हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है? आंख खराब है। और एक कारण क्या हो सकता है? जिससे हम संतुलित भोजन क्या करते हैं? संतुलित जो भोजन होता है, अगर हम किसी प्रकार का संतुलित भोजन नहीं करते, देखिए हमारे आंखों के लिए क्या सबसे ऊपर लाभदायक है? विटामिन ए। क्या है? विटामिन। अगर हम किसी प्रकार से क्या भोजन खाते हैं लेकिन विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब हमारे आंखों में क्या आ गया? बीमारी। क्या आ गया? बीमारी। बस क्या जाएगा? बीमारी। अब वही कहता है कई कारणों से क्या होता है? कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है, कई कारणों से क्या होता है? रेटिना पे है। और कई कारण बताएं आंख खराब होने के बाद, उसका कारण होता है रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पाता। देखिए, ये मेरा कैसा आंख का क्या होता है? आकृति। क्या होता है? आकृति। क्या होता है? आकृति। इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या करता है? आंख का आकृति। ये देखिए मेरा क्या है? नेत्र गोलक। क्या है? नेत्र गोलक। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है? नेत्र लेंस। क्या होता है? नेत्र लेंस। क्या होता है? नेत्र। और यहाँ पे क्या होता है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। ये होता है मेरा नेत्र गोलक। यहाँ पे होता है मेरा बीच में क्या? बीच वाला भाग में क्या होता है? नेत्र लेंस। और यहाँ पे क्या होता है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। अब देखिए, किसी वस्तु को हम मान लो देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? एक बबुनी या चिंटू पिंटू, कोई मिंटू खड़ा है, मान लो चिंटू खड़ा है। अब सूर्य का प्रकाश आया। क्या आ गया? सूर्य का प्रकाश आया। सूर्य का ये सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश आया। ये क्या होता है? इस सूर्य का प्रकाश जो होता है यहाँ पे किस पे पड़ता है? ठीक है, चिंटू पे पड़ता है। किस पे पड़ रहा है? चिंटू पे। अब देखिए, चिंटू का सूर्य का प्रकाश परावर्तन होकर कहाँ जा रहा है? हमारे आंखों में। किस में जा रहा है? अब क्या करता है? हमारे आंखों के नेत्र गोलक के माध्यम से किस में चला जाता है? नेत्र लेंस। क्या करता है? नेत्र लेंस क्या करता है? इसका प्रतिबिंब क्या बना देता है? रेटिना पे। क्या बना देता है? रेटिना पे। और रेटिना क्या करता है? वो अपने मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन भेजता है, हाँ यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु खड़ा है। समझ में आ गया? अब देखिए, यही क्या होता है? यहाँ पे नेत्र लेंस पे प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। आंख खराब होने के बाद नेत्र लेंस पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके बगल में आता है, इधर बन जाता है, इसलिए हम कोई वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वही वाली का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को क्या करता है? खो देता है। और कहता है इसी कमी को क्या कहते हैं? इसी कमी को कहता है दृष्टि दोष। इसी कमी को क्या बोलते हैं हम? दृष्टि दोष। इसी कमी को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। लिखा हुआ है, खो देते हैं, इसी कमी को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, दृष्टि दोष के हम प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के। क्या होता है? मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। पहला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, और क्या तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। अब देखिए, इसको अब तीनों को हम क्या करेंगे? बारी बारी से इसके कैसे निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके प्रकारों को प्रकार के बारे में नहीं, इसको पूरे जिसका परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और इसको ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं। ठीक है, इसका कारण जानेंगे, उसके बाद इसका उपचार को बारे में भी जानेंगे। अब देखिए, पहला सुनना क्या था?
निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या था दूर दृष्टि दोष, और क्या था जरा दृष्टि दोष। अब देखिए कहता है दृष्टि, अब देखिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष आखिर कहते हैं किसको, कहता है दृष्टि में पाए जाने वाला वह दोष, दृष्टि में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें क्या होता है निकट की वस्तु साफ साफ, देखिए निकट दृष्टि दोष बोला है तो निकट का वस्तु क्या दिखेगा, साफ साफ, क्या निकट का वस्तु साफ साफ, और दूर का वस्तु क्या होता है साफ साफ हमको दिखाई नहीं देता है। निकट का वस्तु मतलब हमको किताब पढ़ना, निकट का वस्तु हमको देख लेंगे बढ़िया से, लेकिन दूर में कोई वस्तु है 500 मीटर 400 मीटर दूर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसको हम साफ साफ दिखाई नहीं देख पाएंगे, साफ साफ दिखाई नहीं देंगे, साफ साफ दिखाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है, देखा जा सकता है। अब कहता है दृष्टि में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ हमको दिखाई नहीं देता, साफ साफ दिखाई नहीं देता। अगर इस प्रकार का अगर आंख में बीमारी है या इस प्रकार के आंख में दोष है, इस प्रकार के आंख में दोष है, उसको क्या बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या हुआ है उसके आंखों में निकट दृष्टि दोष, क्या हुआ है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब चलिए समझते हैं अब निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या। अब कहता है निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, कहता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है बढ़ जाती है। अब देखिए ये है मेरा नेत्र गोलक, क्या है नेत्र गोलक, क्या है नेत्र गोलक, इतना वाला पार्ट जो क्या होता है नेत्र गोलक क्या होता है, ये देखिए नेत्र गोलक में ही क्या होता है लेंस, क्या होता है लेंस। अब जैसे मोरे नेत्र गोलक लंबा, लंबा होने का मतलब थोड़ा सा उभर गया, कहते हैं बाहर क्या जाएगा बाहर, अगर मान लो इसका उभर गया तो अब देखिए नेत्र लेंस भी थोड़ा सा इधर क्या जाएगा हट जाएगा, नेत्र लेंस भी क्या जाएगा हट जाएगा। नेत्र लेंस जैसे हटा यानी क्या है मेरे पास नेत्र लेंस, जैसे नेत्र लेंस हटा इधर सटेगा, क्या इधर सटेगा, जैसे लंबा होगा इधर भी नहीं आएगा, लंबा होगा बाहर निकलेगा। अब जैसे बाहर होगा नेत्र लेंस होगा, इसकी क्या होता है फोकस दूरी कहते हैं, फोकस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है बढ़ा जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है बढ़ जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है बढ़ जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नेत्र लेंस क्या कहता है वो था नेत्र गोलक, नेत्र गोलक लंबा जाना। अब कहता है नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा, नेत्र लेंस क्या होता है आवश्यकता से अधिक मोटा। ये मेरा नेत्र लेंस है मतलब इतना पतला, इसका क्या बहुत ज़्यादा क्या हो गया मोटा, क्या हो गया मोटा। इससे भी क्या होता है प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बन पाता है मोटा हो जाने के बाद, जिससे जैसे मोटा हो गया उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है कम हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है कम हो जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है रेटिना पे, ठीक है। इस प्रकार को दोष को क्या बोल सकते हैं हम निकट दृष्टि दोष, क्या बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष जो है इसका उपचार कैसे करेंगे, क्या करेंगे उपचार कैसे करेंगे निकट दृष्टि दोष को। अब देखिए हमको क्या हुआ है निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु तो हमको साफ साफ दिख रहा है लेकिन दूर का वस्तु हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए दूर को वस्तु को देखने के लिए हम क्या क्या करेंगे। अब देखिए हमको भगवान क्या दिया है कौन में खटाल बनाया हुआ है, ये किसने दिया चश्मा लगाने की। अब क्या लगाएंगे हम चश्मा, कैसे लगाएंगे चश्मा। अब चश्मा में क्या लगाएंगे, चश्मा में कौन सा लेंस लगाएंगे तो लेंस लगाएंगे अवतल लेंस, कैसा लगाएंगे अवतल लेंस, कैसा लेंस रहेगा अवतल लेंस, कैसा रहेगा अवतल लेंस, ठीक है। क्या लगाएगा उपचार में क्या लगाएंगे चश्मा लगाएंगे और चश्मा में कैसा लेंस लगाना है अवतल लेंस, वही देखिए लिखे हैं अवतल लेंस वाला चश्मा। अगर अवतल लेंस वाला चश्मा लगाते हैं तो हमको कैसा वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु भी साफ साफ दिखाई देगा और निकट दृष्टि दोष हमारे आंखों से क्या जाएगा खत्म, ठीक है। अच्छा आशा करते हैं कि वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि अगले वीडियो में हम बना के चलाएंगे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।